नमस्कार साथियों, आपके अपने कांवत क्लासेस 20 चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए राजस्थान चतुर्श्रेणी कर्मचारी मॉडल पेपर फर्स्ट लेकर आए हैं। ये जो पेपर है अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो सिलेबस आयोजित किया गया था उसके आधार पर हमने तैयार किया गया है। अब साथियों, चतुर्श्रेणी भर्ती परीक्षा से संबंधित कुछ सामान्य बातें हमको पता होनी चाहिए। परीक्षा का जो मोड है वो ऑफलाइन रहेगा साथियों, ये ऑफलाइन पेपर लगेगा। परीक्षा की तिथियां आप सभी को पता होगा, 18 से 23 सितंबर तक ये पेपर लगेंगे। साथियों, कुल अंक 200 मार्क के हैं और इसमें 120 प्रश्न आएंगे जो 200 अंक के रहेंगे और 120 ही मिनट मतलब 2 घंटे आपके लिए है। और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, अर्थात 3 अगर आपके प्रश्न गलत हो गए तो वो 1 नंबर सही काटा जाएगा। और इसका जो कक्षा स्तर होने वाला है वो 10वीं क्लास तक का होने वाला है। अब अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरह के पेपर में प्रश्न आने की संभावना है, उन सभी पर हम व्याख्यात्मक चर्चा करेंगे। साथियों, यहाँ पर सारे पेपर एनालिसिस करवाए जाएंगे। लगभग 15 मॉडल पेपर आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आएंगे और संपूर्ण सिलेबस के आधार पर रहेंगे और ये आपके लिए साथियों एग्जाम में काफ़ी मददगार होने वाले हैं। तो किस तरह के प्रश्न हैं उन सभी पर हम डिस्कस करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार है उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है हमको बताना है साथियों। जो देशांतरीय विस्तार है राजस्थान का वह है पूर्वी। सेकंड जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। साथियों, अगर अक्षांशीय विस्तार पूछा जाए, अक्षांशीय, तो उसका हमको आंसर देना है उत्तरी। क्या रहेगा? उत्तरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, देशांतरीय विस्तार होता है पूर्वी और अक्षांशीय जो विस्तार होता है वो होता है उत्तरी। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, राजस्थान का पाली जिला किस जिले से सीमा नहीं लगाता? जोधपुर, जालोर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है राजसमंद। जो राजसमंद जिला है वो साथियों पाली जिले से सीमा नहीं लगाता। अब पाली से 8 जिला सीमा लगाते हैं, वो कौन कौन से हैं आप उनको ध्यान रखना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, जो पूरा हमने पेपर बनाया है ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो सिलेबस जारी किया था उसके आधार पर बनाया है। एक भी प्रश्न आपको आउट ऑफ सिलेबस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के बांगर प्रदेश में कौन सा भाग शामिल नहीं है? जो नहीं है वो हमको ध्यान रखना है साथियों, प्रश्न हमको पूरा पढ़ना है, वहाँ पर है या नहीं है, कौन सा पूछा गया है ये हमको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है घग्गर बेसिन क्षेत्र, दूसरा ऑप्शन है लूनी बेसिन क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन है बनास बेसिन क्षेत्र और चौथा है पथरीला मरुस्थल क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? बनास बेसिन क्षेत्र, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, अगला प्रश्न दिया गया है, अरावली पर्वतमाला की औसत ऊंचाई क्या है? जो अरावली पर्वतमाला है इसकी औसत ऊंचाई हमको बतानी है। 692 किलोमीटर, 930 किलोमीटर, 550 किलोमीटर या 930 मीटर। साथियों, अरावली पर्वतमाला की जो ऊंचाई है वो मीटर में होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होगा चौथा ऑप्शन 930 मीटर। साथियों, अरावली की कुल लंबाई कितनी है ये आपको कमेंट करके बताना है, राजस्थान में अरावली की कुल लंबाई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। साथियों, ये जो पेपर है ये संपूर्ण सिलेबस के आधार पर है, आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान के रेगिस्तान क्षेत्र में सीरोजिम, लिथोसोल्स, सैलाइन किसके प्रकार हैं? मिट्टी के प्रकार, वस्त्र के प्रकार, खनिजों के नाम, प्राचीन सिक्के। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या रहेगा? साथियों, सीरोजेम, लिथोसॉइल्स, सलाइन जो प्रकार हैं वो है मिट्टी के प्रकार। पहला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों, जो भी साथी आज हमारे साथ पहली बार जुड़ा है उन सभी को मैं बता दूं, यहाँ पर आपको 100% 100% करंट अफेयर से संबंधित मिलेंगे और वो सारे प्रश्न साथियों एग्जाम दृष्टि से चतुर्थ भर्ती परीक्षा जो है उसके आधार पर बनाएंगे। जहां आपको 10 प्रश्न आएंगे आपके पेपर में, वो 10 प्रश्न इन 100 प्रश्नों में से आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो साथियों, जो साथी पहली बार जुड़ा है तो करंट अफेयर्स के लिए और
आपके लिए यहाँ कम से कम 20 मॉडल पेपर आपको अगले 5 दिनों में उपलब्ध कराएंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाहता है तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों टेलीग्राम पर हमने कम से कम 5 मॉडल पेपर वहाँ पर डाल दिए गए हैं, और जो भी साथी ने चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर ले। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हूबहू प्रश्न आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। साथियों नेगेटिव को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें दी गई है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। डॉक्टर व्लादिमीर कॉपेन के अनुसार वनस्पति के आधार पर जलवायु को कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में, 7 भागों में? तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा 4 भागों में। जो कॉपेन है साथियों, इसने वनस्पति के आधार पर वर्गीकरण किया गया था जलवायु का, वो कितने भागों में किया है? 4 भागों में। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो क्वेश्चन है वो है, राजस्थान की नई वन नीति की घोषणा कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 18 फरवरी 2008, दूसरा ऑप्शन है 10 फरवरी 2015, तीसरा ऑप्शन है 18 फरवरी 2010 और चौथा ऑप्शन है 30 मार्च 2014। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 18 फरवरी 2010। तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। साथियों जो नेक्स्ट प्रश्न है वो दिया गया है, राजस्थान में शुष्क सागवान के वन किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते? प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, धौलपुर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है धौलपुर। धौलपुर में साथियों सागवान के वन नहीं पाए जाते। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? जो केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है जयपुर, दूसरा ऑप्शन जोधपुर, तीसरा ऑप्शन उदयपुर, चौथा ऑप्शन है कोटा। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जोधपुर। साथियों केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्था कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ये इसकी जो संस्था है वो है जोधपुर में। ठीक है, दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, राजस्थान के जो भूमिगत जल बोर्ड है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1950, 1850, 1750, 1872। भूमिगत जल बोर्ड की स्थापना जो हुई थी साथियों वो हुई थी 1950 में। साथियों आपको पेपर कैसा लग रहा है ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। जो स्तर है परीक्षा का स्तर अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड का जो होता है उस तरह का है या नहीं है। साथियों नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। जो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है वो हमको बतानी है। कंकाली, रूपनगढ़, साबी, जवाई। साथियों कंकाली का मतलब होता है कांतली। ठीक है, इसमें थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है। ये कांतली जो नदी है उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें से जो नहीं है साथियों वो हमको बताना है। तो आंतरिक प्रवाह की जो नदी नहीं है वो है जवाई। साथियों जो जवाई नदी है वो आंतरिक प्रवाह की नदी नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, देवाली तालाब के नाम से राजस्थान की किस झील को जाना जाता है? फतेह सागर, पिछोला, फायसागर झील, कोलाई झील। तो देवाली तालाब के साथियों जो देवाली तालाब के नाम से जाना जाता है वो है फतेह सागर। फतेह सागर झील है उसको देवाली तालाब के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है, राजस्थान की मरुगंगा के नाम से किस नहर को जाना जाता है? गंग नहर, इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नांगल नहर, चंबल नहर। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा कि राजस्थान की जो मरुगंगा है वो कौन सी नहर है। साथियों राजस्थान की जो मरुगंगा है वो है इंदिरा गांधी नहर। दूसरा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न दिया गया है, राजस्थान का वर्तमान जनसंख्या घनत्व क्या है 2011 की जनगणना के अनुसार? 200, 165, 928 या 888। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होने वाला है
वो रहेगा साथियों जनसंख्या घनत्व जो है वो है 200। और 2001 के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए तो वो कितना है साथियों 165। ये भी आपको पता होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला प्रश्न जो दिया गया है वो है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन राजसमंद, दूसरा बांसवाड़ा, तीसरा डूंगरपुर, चौथा है धौलपुर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर था साथियों वो क्या रहेगा डूंगरपुर। जो डूंगरपुर जिला है उसका लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 की जनगणना की अगर हम बात करें तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न जो दिया गया है वो है बागड़ प्रदेश के नाम से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। जो बागड़ प्रदेश है उसमें कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। सीकर, नागौर, चूरू, जयपुर। तो बागड़ प्रदेश में कौन सा जिला नहीं आता साथियों ये हमको बताना है। इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है जयपुर। ये बागड़ प्रदेश में शामिल नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों ये जो प्रश्न आ रहे हैं ये भूगोल से संबंधित आ रहे हैं। उसमें 20 अंक का उसमें दिया गया था कि भूगोल के जो प्रश्न हैं वो 20 मार्क के आएंगे। तो हमने 20 प्रश्न जो हैं फर्स्ट में भूगोल से संबंधित बनाए हुए हैं। तो साथियों इसमें पूछा गया है पहली राजकीय बस सेवा किस जिले में प्रारंभ की गई थी। जयपुर, जोधपुर, टोंक, अजमेर। तो जो पहली राजकीय बस सेवा है साथियों वो कहाँ पर शुरू की गई थी। ये की गई थी टोंक में। और साथियों आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि ये कब शुरू हुई थी। तो टोंक ज़िले में शुरू हुई थी राजकीय बस सेवा, ये कब शुरू हुई थी। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। साथियों अगला जो प्रश्न दिया गया है वो है पूर्व पश्चिम गलियारा। साथियों बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्व पश्चिम गलियारा में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल नहीं है। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, जयपुर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या रहेगा साथियों चौथा ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उदयपुर इसमें शामिल है, चित्तौड़ इसमें शामिल है, कोटा भी साथियों पूर्व पश्चिम गलियारे में शामिल है। लेकिन जो जयपुर है वो इसमें साथियों शामिल नहीं किया गया। नेक्स्ट जो प्रश्न है वो दिया गया है महाराणा प्रताप हवाई अड्डा राजस्थान में कहाँ पर स्थित है। उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ या भीलवाड़ा। तो दोस्तों महाराणा प्रताप का जो हवाई अड्डा है वो है उदयपुर में। ठीक है, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो साथियों 19 प्रश्न हमारे कंप्लीट हो गए और भूगोल से संबंधित ये हमारा अंतिम प्रश्न है। इसमें पूछा गया है उत्तरी भारत का प्रथम सर्प उद्यान कौन सा है। जवाहर सागर अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, बंद बरेठा अभ्यारण्य, बस्सी अभ्यारण्य। तो साथियों इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथियों इस प्रश्न का आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न करेक्ट हुए हैं ये आपको बताना है। और इसके जो नेक्स्ट प्रश्न हैं 21 से साथियों और 120 तक वो आपको नेक्स्ट जो हमारी क्लास है उसमें देखने को मिलेगी। और जिस भी साथी ने अभी तक चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो हमारा यूट्यूब चैनल कांवत क्लासेज को अभी ज्वाइन कर लें। साथियों ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और करंट अफेयर्स के लिए साथियों आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए हमने 100 प्रश्न के मॉडल तैयार किए गए हैं और 100 प्रश्नों को हम वाक्यात्मक एनालिसिस करवाएंगे। और जिस भी साथी ने वो प्रश्न देख लिए साथियों वहाँ 10 में से कम 8 नंबर आपके कन्फर्म आने वाला है। तो जो भी साथी हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़ा है तो उस चैनल को ज्वाइन कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथियों क्लास हमारी अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।